नेगोशिएशन चल रही थी तो आप यहाँ से काफ़ी उनमें इन्वॉल्व रहे और बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात सामने आई कि आपकी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी फैमिली के साथ तो काफ़ी मामलात आगे तक जा चुके थे, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। फिर क्या चीज़ें कहाँ से ख़राब हुई और वो जो परवेज़ इलाही साहब ने अचानक फिर आपको असम्बली में भेजा और फिर उधर बनीगाला चले गए, ये क्या हुआ? देखिए शाह साहब, आपने जो सवाल किया मेरा ख्याल है मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ नंबर एक कि हमारी जो टीम गई थी, ये पिछले इतवार की बात है, करीबन आज से आप कह लें कि कोई काफ़ी दिन हो गए हैं, 8-10 दिन हो गए हैं, तो उसके साथ दुआए खैर हो गई। मुझे बिल्कुल फ़ोन आया परवेज़ इलाही साहब का और चौधरी शुजात का अगले दिन सुबह नाश्ते पे यूके टाइम, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया और आगे इकट्ठे चलने की बात भी की जी हम आगे इकट्ठे चलेंगे। तो मैंने भी उसको वेलकम किया, उन्होंने कहा जी मियाँ साहब को भी शुक्रिया अदा करें, और उन्होंने कहा कि हम आपके फ़ोन पे मियाँ साहब के साथ भी बात करना चाहेंगे। अगले चंद घंटों में बड़ी हैरानगी की बात हुई कि वो आप लोगों के मीडिया ने ब्रेक किया कि वो बनीगाला जा रहे हैं। मेरा ख्याल था कि वो उनको शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं कि जितना टाइम इकट्ठा गुजरा, बहुत शुक्रिया, हम जुदा हो रहे हैं। जब वो वापस आए तो मैं उनकी फैमिली का नाम नहीं कोट करूंगा, उन्होंने मुझे मीन वाइल यही कहा जी आप फिक्र ना करें, वो आ रहे हैं, तो बस वो भी यही तवक्को कर रहे थे कि उनको खुदा हाफिज करने जा रहे हैं। और जब वो आए तो उन्होंने कहा जी हम तो उनके साथ हामी भर रहे हैं, और रास्ते में वो बयान भी दे आए। तो चलें, अब वो उसकी कीमत खुद अदा करेंगे, हमें तो कोई रिग्रेट नहीं है। डॉक्टर साहब, आपकी तरीन साहब से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है पिछले दिनों में, उनके साथ क्या बात? तरीन साहब को भी हम यही कहेंगे जी कि आप वो हमारे साथ खड़े हों, अलीम खान साहब भी खड़े हों, तरीन साहब भी खड़े हों। देखें ये तो उनकी तरफ से भी पॉजिटिव साइन मिला है आपको, खड़े होंगे आपके साथ इंशाल्लाह। देखें अगर पॉजिटिव साइन ना होता तो मैं इतना खड़ा होता। क्या कब तक आप देखते हैं कि उसमें जो आगे अब चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही साहब का कोई ऐसा चांस अभी हो सकता है? आपकी उनसे बातचीत तो परवेज़ इलाही साहब उन्होंने आपके बारे में कुछ अच्छे जज्बात का भी इजहार किया? देखिए मैं समझता हूँ कि हमारा एक बहुत तलक रहा है शाह साहब जिंदगी में। हम कई साल इकट्ठे हमने काम किया है और उसी स्पिरिट के साथ ये काम हुआ था, और उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। खान साहब ने इसको एक ढोंग के तौर पे इस्तेमाल किया है। ये साइफर हमारे दर्जनों आते हैं हर हफ्ते, मुख्तलिफ हमारी एम्बेसी से और हाई कमीशन से पाकिस्तान में, वजारत खारजा में, और ये मेरे लिए कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है जो कुछ है। ये हमारे जो एम्बेसडर्स और हमारे जो हाई कमिश्नर या उनका अगले जो लाइन के ऑफिसर्स होते हैं, जब वो अपने होस्ट कंट्री में वहाँ कोई भी इंटरेक्शन उनका होता है, नॉर्मली फॉरेन ऑफिस से होता है, तो वो जो बातचीत होती है या उनके जो इम्प्रेशंस होते हैं, जो एनालिसिस होता है, जो वो फील करते हैं, वो लिख के भेजते हैं। उसका नाम है साइफर। वो एक सीक्रेट ट्रिपल कोडेड एक डॉक्यूमेंट होती है। वो ये साइफर जो है वो आया है, और ये एक हमारे एम्बेसडर जो यूएस में थे, तो इसको इतनी बड़ी वो बना के जो उन्होंने पिक्चर पेश की है, मैं समझता हूँ कि मुल्क की मुफाद में नहीं है। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जो वाकई थ्रेट है तो इनको वो दिखाना चाहिए, फिर उसको एम्बेसडर को भी वहाँ बुलाना चाहिए, पार्लियामेंट को देना चाहिए, और फिर पार्लियामान जो है वो अपना फैसला करे। क्योंकि अगर कोई थ्रेट पाकिस्तान को तो वो तो कोई किसी को काबिल कबूल नहीं, हम समेत। लेकिन अगर आप उसको एक ढोंग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको एक पॉलिटिकल एक गिमिक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी जाते जाते उसको आप एक मार्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मुनासिब नहीं है। ऐसी घटिया हरकतों का फ़ायदा नहीं है। और मैं आपको एक पुरानी घटिया हरकत याद करवाना चाहता हूँ। जब 93 के इलेक्शन होने वाले थे तो जनरल आसिफ नवाज़ की, अगर आपको याद हो, आर्मी चीफ की डेथ हुई थी, और उस वक्त गुलाम इसहाक खान साहब जो थे उन्होंने ये बात सोचा छोड़ा था उस वक्त के सेटअप ने, अल्लाह उनको बरीक़ रहमत करें, कि जी ये मियाँ नवाज शरीफ जो है वो आसिफ नवाज साहब के कत्ल में मुलव्वस है। उनकी कबर खोदी गई, उसके सैंपल निकाले गए, उसको बाहर भेजा गया, और जब इलेक्शन वगैरह हो गए तो नॉर्मल डेथ थी, नेचुरल। तो ये मैं समझता हूँ कि खान साहब को इस हद तक नीचे नहीं करना चाहिए था। ये जो कुछ उन्होंने ये एक खत का ढोंग रचाया हुआ है, ये पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। कल स्टेट डिपार्टमेंट ने उसका डिनाइल दिया, उन्होंने कहा देयर इज़ नो ट्रूथ इन इट। उसके बाद व्हाइट हाउस पे उसकी जो उनकी स्पोक्स पर्सन है उसने कहा कि देयर इज़ नो। Okay.
guys just cleared away a little bit, please. पार्टी के तरीका तो मैं बात को लेती हूँ